हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में। उससे पहले हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से पहले डिस्कस करेंगे आइडियल फ्लूइड। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। आइडियल फ्लूइड हमारे पास 4 करेक्टरिस्टिक्स पे बेस्ड है। सबसे पहले जो हमारे पास फ्लो है वो स्टेडी होना चाहिए। स्टेडी मींस अगर कोई लिक्विड फ्लो कर रहा है तो इस पॉइंट पे जितनी वेलोसिटी, जितनी स्पीड पार्टिकल कैरी कर रहा था उससे पिछला वाला पार्टिकल भी सेम पॉइंट पे सेम वेलोसिटी लेके गया। उसके बाद जो पार्टिकल वहां पे आएगा वो भी उतनी ही वेलोसिटी शो करेगा। तो मींस उस पर्टिकुलर पॉइंट की जो वेलोसिटी है वो फिक्स है। उस पे पहला पार्टिकल भी v1 स्पीड से गया था, दूसरा भी v1 से जाएगा, तीसरा भी v1 से जाएगा। सिमिलरली अगर हम कोई दूसरा पॉइंट लेते हैं b पॉइंट, तो इसकी स्पीड फिक्स है। यहाँ पे जो स्पीड होगी वो v2 या vb होगी। अब उस पॉइंट पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स पास कर जाएं, चाहे 10 पार्टिकल्स पास कर जाएं, बट सबकी स्पीड उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होनी चाहिए, सेम। तो मींस फ्लूइड वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट। मतलब उस पॉइंट पे जितने मर्जी पार्टिकल्स पास कर जाएं, सेम वेलोसिटी। सेकेंड पोजीशन पे भी जितने मर्जी पार्टिकल्स पास कर जाएं, मतलब यहाँ 5 हो सकती है, यहाँ 10 हो सकती है, लेकिन उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जितने भी पार्टिकल्स मूव करके जाएंगे वो वही वेलोसिटी शो करेंगे। तो फ्लूइड वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई, डायरेक्शन भी कांस्टेंट हो गई। कैसे? जो हमारे पास स्टेडी फ्लो है उसको स्ट्रीमलाइन भी बोला जाता है। स्ट्रीमलाइन फ्लो हमारे पास क्या होता है? स्ट्रीमलाइन बेसिकली मीन्स द पाथ शोन बाय द पार्टिकल्स। तो द पाथ टेकन बाय द पार्टिकल इन अ फ्लोइंग फ्लूइड इज कॉल्ड लाइन ऑफ फ्लो और स्ट्रीमलाइन। मतलब जो पाथ होगा ये एक स्ट्रीमलाइन है, इसको लाइन ऑफ फ्लो भी बोलते हैं। जो फ्लूइड पाथ शो करते हैं, फ्लूइड के पार्टिकल्स जो पाथ शो करते हैं, जब हम उसको एक लाइन में ड्रॉ कर देते हैं वो स्ट्रीमलाइन बन जाता है। तो स्टेडी फ्लो को स्ट्रीमलाइन भी बोल सकते हैं। अब हमने बोला अगर किसी पॉइंट पे हमें कोई वेक्टर क्वांटिटी बतानी हो तो हम क्या ड्रॉ करते हैं? टेंजेंट। तो अगर मुझे फर्स्ट पोजीशन पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है, हम v1 बताएंगे, v2 बताएंगे, v3 बताएंगे। तो मीन्स ये क्या है हमारे पास? वेलोसिटीज डायरेक्शन के साथ। तो हर पॉइंट की डायरेक्शन भी फिक्स हो गई, हर पॉइंट की वेलोसिटी भी फिक्स हो गई। तो हमने बोला स्टेडी फ्लो मीन्स फ्लूइड वेलोसिटी एट ईच पॉइंट इज कांस्टेंट एंड इट्स डायरेक्शन इज आल्सो कांस्टेंट। तो जैसा स्ट्रीमलाइन होगा उसके अकॉर्डिंग अगर हम वेलोसिटी, जो पार्टिकल वेलोसिटी शो कर रहा है, उसकी डायरेक्शन दिखाना चाहें तो वहां पे टेंजेंट प्लॉट कर दिया जाएगा। अब हम सेम करते थे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम वहां पे भी यही चीज बोलते थे। नो टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? बिकॉज इफ दे डू देयर विल बी टू डायरेक्शंस of electric field or magnetic field at that particular point. Similarly, दो स्ट्रीमलाइंस भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो हमारे पास एक पॉइंट पे दो डायरेक्शंस हो जाएंगी पार्टिकल की वेलोसिटी की, which is not possible. तो सेम चीज स्टेडी फ्लो क्या है? इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी v1 है तो 10 पार्टिकल्स क्रॉस कर गए, वो v1 वेलोसिटी ही दिखाएंगे। सेकेंड पोजीशन पे अगर वेलोसिटी v2 है तो 10 पार्टिकल्स पास करके जाएंगे, बट वेलोसिटी वो यहाँ आके v2 दिखाएंगे। आगे पीछे जितनी भी थी उस पोजीशन पे v2 होगी। फ्लूइड वेलोसिटी फिक्स, डायरेक्शन फिक्स। तो ये हमारे पास क्या होता है? स्टेडी फ्लो होता है। स्टेडी फ्लो को हम स्ट्रीमलाइन फ्लो भी बोलते हैं। स्ट्रीमलाइन क्या होती है? जो पाथ शो करते हैं हमारे पार्टिकल्स ड्यूरिंग द फ्लो, वो हमारे पास स्ट्रीमलाइन है। अब हमने बोला स्ट्रीमलाइन पे अगर किसी वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है तो टेंजेंट प्लॉट करो। तो टेंजेंट टू द स्ट्रीमलाइन एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ऑल द पार्टिकल्स पासिंग थ्रू दैट पॉइंट। मींस उस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बताई जा सकती है।
एंड नो टू स्ट्रीमलाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर, क्योंकि करेंगी तो एक पर्टिकुलर पोजीशन पे दो डायरेक्शंस हो जाएंगी, विच इज नॉट पॉसिबल। तो पहली चीज कि स्टडी फ्लो होना चाहिए, दूसरी चीज इनकम्प्रेसिबल, सेम डेंसिटी 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 जो फ्लूइड की है वो वहां पे कांस्टेंट रहे, विद टाइम डेंसिटी चेंज ना हो जाए, विद फ्लो डेंसिटी चेंज ना हो जाए। तो डेंसिटी क्या होगी, यहाँ पे फ्लूइड की डेंसिटी भी कांस्टेंट रहनी चाहिए। 3, नॉन विस्कस फ्लो, मतलब जो इंटरनल फ्रिक्शन दो लेयर्स के बीच में जो इंटरनल ड्रैगिंग फोर्स लगती है बैकवर्ड डायरेक्शन में, वो नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि अगर विस्कस ड्रैगिंग फोर्स लगेगी सो देयर विल बी सम लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जी का लॉस नहीं चाहिए, तो अगर विस्कस ड्रैगिंग फोर्स होगी देयर विल बी सम लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो इसलिए नो विस्कस फोर्स। 4th, इररोटेशनल। इररोटेशनल मीन्स अगर हम एक बकेट में पानी लेके उसमें कुछ हम डिटर्जेंट डालें, उसको हम ऐसे ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव करें तो वो रोटेशनल हो गया, रोटेशंस आ गई, वाटर को आपने रोटेशनल फ्लो दे दिया, तो मीन्स वो हमारे पास उस टाइम रोटेशनल मोशन शो कर रहा है। तो हम अपना आइडियल फ्लूइड कैसा मानते हैं, जो फ्लोइंग है, जो रोटेशनल मोशन नहीं शो कर रहा, तो मीन्स एंगुलर वेलोसिटी उस फ्लूइड की क्या होनी चाहिए, 0। तो ये 4 प्रॉपर्टीज आइडियल फ्लूइड को डिफाइन करती हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, जो कि आइडियल फ्लूइड के साथ ही स्टार्ट होगी। हमने बोला हम एक ट्यूब लेते हैं, ट्यूब में एक साइड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, दूसरी साइड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी बेस्ड है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे, कि अगर हम टाइम लेते हैं स्मॉल टाइम डेल्टा टी में मेरे जो पार्टिकल यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया, इनिशियल पोजीशन उसकी ए थी, वो ए से ए डैश चला गया विद वेलोसिटी v1। सिमिलरली जो पार्टिकल यहाँ था वो भी यहाँ से यहाँ चला गया इन टाइम डेल्टा टी, कितनी वेलोसिटी थी, v1। तो क्या हम ये लेंथ जो डिस्टेंस उसने कवर किया हम बता सकते हैं, तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल विल बी स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है v1, तो हम लिख सकते हैं v1 डेल्टा t, जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब सेकंड, अगर हम सेकंड पोजीशन लेते हैं कि इनिशियली जो मेरा पार्टिकल डेल्टा टी टाइम में सेम जो यहाँ लिया था बी पोजीशन पे था, वो कहाँ चला गया, बी डैश पे। तो अगर वो यहाँ से यहाँ गया इन टाइम डेल्टा टी विद स्पीड v2, तो यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, v2 इंटू डेल्टा टी, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कवर्ड पता चल गया, स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस कवर्ड पता चल गया, स्पीड इंटू टाइम। नेक्स्ट हमने बोला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पे बेस्ड है, या हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कांस्टेंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड मींस वॉल्यूम पर यूनिट टाइम कांस्टेंट है। हम रेट की टर्म्स में भी कर सकते हैं कि हमारे पास जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू वॉल्यूम पर यूनिट टाइम, तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड जो है वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अब हमने बोला अगर हमारे पास अमाउंट ऑफ मास एंटरिंग इनटू द ट्यूब इन टाइम डेल्टा टी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मास लीविंग द ट्यूब इन टाइम डेल्टा टी, वो कितना आ जाएगा। अब मास इज, हम लिख सकते हैं डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। मास को लिखा जा सकता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो मास को लिखा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। फर्दर वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू लेंथ या इंटू डिस्टेंस विच इज ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। तो हमारे पास अमाउंट ऑफ मास एंटरिंग इन टाइम डेल्टा टी will be equal to the mass leaving in time delta t। तो कैसे आएगा, अगर हमने मास सेम ले लिया यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग a1 v1 डेल्टा टी, a2 v2 डेल्टा टी इंटू रो, रो डिनोट्स डेंसिटी। अब हमने बोला इनकम्प्रेसिबल लिक्विड है, तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड मतलब हमारे पास डेंसिटी तो थ्रू आउट कॉन्स्टेंट ही रहेगी। तो a1 v1 is a2 v2 which means av is constant, which means velocity is inversely proportional to area of cross section।
तो अगर जो स्पीड है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, मतलब जहां एरिया ज्यादा होगा वहां फ्लूइड की स्पीड कम हो जाएगी, जहां हमारे पास एरिया कम होगा वहां स्पीड ज्यादा होगी। इसीलिए जो हमारे पास डेप्थ में वाटर होता है, डीप वाटर रन स्लोली, तो उसमें हमारे पास क्या आंसर है कि क्यों ऐसा है। डीप में, डेप्थ में हमारे पास डेप्थ जब इंक्रीज होती है तो नीचे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज हो जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज होने से एरिया इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, तो जो वाटर की स्पीड होगी वो स्लो हो जाएगी। इसीलिए बोला जाता है जो डीप वाटर है हमारे पास, दैट रन स्लोली। और इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्पीड रिमेन सेम एट ऑल पॉइंट्स ऑफ ट्यूब ऑफ फ्लो। मतलब जो एवी प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू थ्रू आउट क्या रहने वाली है, कहीं भी चले जाओ कांस्टेंट। अगर एक इंक्रीज होगा तो उसको कंपनसेट करने के लिए दूसरा डिक्रीज कर जाएगा। तो मींस प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द फ्लो। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। बाय।